हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मार्क द करेक्ट चॉइस एज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गिवन है, दोनों को डिस्कस करना है एंड देन सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गिवन है कि जो सीड्स है ये ऑफर करता है सेवरल एडवांटेज टू ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंड स्टेटमेंट 2 गिवन है कि एंजियोस्पर्म जो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होता है ये हमेशा डिपेंड करता है ऑन वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे तो आंसर होगा 1, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट होंगे तो आंसर होगा 2, स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होगा तो आंसर होगा 3rd, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होगा एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगा तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4th। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अबाउट की कॉन्सेप्ट। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज सीड। सीड के बारे में अगर हम बात करें तो जो सीड्स होते हैं ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं इनसाइड दी फ्रूट्स, inside the fruits। तो जो सीड होता है ये टिपिकली कंसिस्ट होता है ऑफ सीड कोट, सीड कोट, cotyledon and third is embryo axis, embryo एक्सेस। अब यहाँ पे हम वन बाय वन सारे जो दोनों स्टेटमेंट गिवन है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गिवन है कि जो सीड्स है ये ऑफर करते हैं सेवरल एडवांटेजेस टू ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि क्या होता है इन लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स जैसे कि एल्गी हो गए एंड ब्रायोफाइट्स, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है ना ये किस पे डिपेंड होती है, डिपेंड होती है वाटर पे। एंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज द प्रोसेस लाइक फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। एंड इन हायर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है ऑफ वाटर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। एंड जो सीड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, मोर एडवांस्ड होते हैं इन द ग्रुप ऑफ प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अगर हम एडवांटेजेस अगर हम देखें, द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म हम देखें तो दीज आर, जो सीड फॉर्मेशन है सबसे पहले तो वो वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। सीड फॉर्मेशन वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट जो सीड्स होते हैं, सीड्स में क्या होता है, फूड रिजर्व्स होते हैं फॉर दी nourishment of embryo, nourishment of embryo। नेक्स्ट जो सीड कोट होता है, सीड कोट ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करता है टू दी एम्ब्रियो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि सीड जो है ये ऑफर करते हैं सेवरल एडवांटेजेस टू ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो ब्रायोफाइट्स तो क्या होता है, ये लोअर प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या होता है जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डिपेंड होता है वाटर पे। एंड जैसे कि हमने देखा अबाउट एवरीथिंग, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि इन एंजियोस्पर्म जो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन है ये हमेशा डिपेंड करेगा वाटर पे। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, जैसे कि हमने डिस्कस किया मोस्ट ऑफ द सेवरल टाइम्स इन एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ वाटर। ब्रायोफाइट्स में और एल्गी में हमेशा क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है वाटर पे। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 एज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। आंसर विल बी option 2. I hope you understood it well. Best of luck.